Hello students, in the previous lecture of 10th class chapter number 1, I taught you about many topics like chemical reaction, chemical equation, word equation, balanced chemical equation, unbalanced chemical equation, corrosion, rancidity, and type of chemical reaction. In the type of chemical reaction, I taught the combination reaction, decomposition reaction, type of decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, etc. So I also told on that time in the inside of the topic like chemical equation, word equation represent in the word, chemical equation represent in the chemical, and the characteristic of the chemical changes, etc. And also told on the time a combination reaction when two or more substances combine one each other give a single substance is called combination, and also given the example on that time. And next, decomposition, type of decomposition when a single substance is split up into two or more substance is called decomposition. Thermal decomposition, electrolytic decomposition, photochemical decomposition, that was the type of decomposition reaction. And also displacement reaction, a more reactive element displays the least reactive element are told on that time. Okay. And also double displacement reaction represent that the completely ion exchange from their positions, that was double displacement reaction. And oxidation, reduction, rancidity, and corrosion, rusting of iron also. Now the remain part of the chapter number 1, today I am going to teach you taking the NCERT concept. Question number 1. Students, मैं पढ़ाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जो पहले मैंने जितने भी वीडियोज आपको दिए हैं उन सभी वीडियोज़ में मैंने आपको फुल चैप्टर के व्यूज़ क्लियर किए थे, जिसमें जितनी भी हेडिंग्स आती हैं उन सभी हेडिंग्स को डिस्क्राइब किया था, उसके बाद उसके एग्जाम्पल दिए थे, एक्टिविटी भी बताने की कोशिश की थी मैंने, और आप लोगों ने आई थिंक उसको पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो ये है कि जो NCERT पैटर्न है अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड, वो कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा है, उसके आंसर मुझे आपको बताने हैं, आपको उन्हें सुनने हैं और फिर उसके बाद उसे रिटन डाउन करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि जो वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बर्निंग करने से पहले? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना वेरी रिएक्टिव मेटल है, इसे जब स्टोर करते हैं तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाकर के इस पर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो इसके सरफेस पे आ जाती है, और जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो क्वाइट स्टेबल होती है और जो प्रिवेंट करती है फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। सो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर दैट्स अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज इनटू एयर। यानी कि जो मैग्नीशियम की रिबन होती है जब उसे हम स्टोर करते हैं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जो रिएक्शन करने के लिए रोकती है। तो हमें सबसे पहले मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने के लिए उसकी लेयर को हमें कुछ सैंड पेपर से हटानी होती है, तब जाकर वो फर्दर रिएक्ट होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेस्पिरेशन होता है ना, जिसे हम श्वसन बोलते हैं, मतलब सांस लेना, इट्स कंसाइडर इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रेस्पिरेशन को हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर होती है सपोर्ट ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ को जीने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी इन अवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड, और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। और ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन हो जाता है तो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, जो डाइजेशन के प्रोसेस में आते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपलर सबस्टेंस सच एज ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन द सेल एंड प्रोवाइड एनर्जी, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए इस एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन को हम लोग कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, एनर्जी जो रिलीज होती है वही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर के 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है
इसका जैसे हमने सिंबलाइज किया है एक्स से, जब उसे हम हीट करते हैं एयर बिकम ब्लैक इन कलर, वो ब्लैक इन कलर में हो जाता है, तो उस एक्स एलिमेंट का नाम बताना है और ब्लैक कलर क्यों फॉर्म्ड हुआ ये बताना था। तो बेटा वो जो ब्लैक कलर में जो फॉर्म्ड हो रहा है एलिमेंट वो पहले से ही शाइनी ब्राउन था, तो वो बेटा है कॉपर। कॉपर जब शुरू में ही हम लोग फाउंड करते हैं तो उसका शाइनी ब्राउन कलर होता है, और जब वो हीटिंग किया जाता है तो हीटिंग करने के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, उसे हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्लैक कलर में कोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम लोग जितने भी जो कोरोजन, मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो ईटन अप यानी कि ईटन अप बाय द एसिड, मॉइस्चर, वाटर, एयर एक्सेट्रा, इन सबसे ना उसकी जो पावर है ना, स्ट्रेंथ, वो वीक हो जाती है और कोरोड हो जाता है। कोरोड हर एक मेटल में होता है, लेकिन पर्टिकुलरली जब वो आयरन के फॉर्म में कोरोड होता है तो उसे हम रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। Fe2O3 XH2, दैट वाज द रस्ट। और रस्ट एक ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है जो आयरन की स्ट्रेंथ को वीक करती चली जाती है, और उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए पेंट ग्रीस ऑयल यूज करना होता है। तो क्वेश्चन ये है बेटा, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम लोग आयरन आर्टिकल पर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। तो आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज, इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग। when iron article come in the contact with moisture in air, जब वही आयरन आर्टिकल जब एयर के कांटेक्ट में आता है, आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, इट कॉल्ड रस्ट, सो पेंट अलाउ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। यानी कि हम डार्क कलर बोतल में इसको क्यों अप्लाई करते हैं, मतलब क्यों रखते हैं इसको, डार्क कलर बोतल में ही सिल्वर क्लोराइड क्यों रखते हैं। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड फोटो डिकम्पोजिशन शो करता है। इसका मतलब ये है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो एक्सपोज हो जाती है लाइट में और डिकम्पोज टू द सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो डार्क कलर बोतल में इसलिए रखी जाती है क्योंकि वो डिकम्पोज ना हो, जबकि अगर ये डार्क कलर में नहीं रखी जाएगी तो ये लाइट की वजह से सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगी। सो बेटा मैंने आज आपको इन क्वेश्चनों के बारे में बताया। उसके बाद हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन और करने होंगे जो बैलेंस हैं और केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करवाना है, ये सर्च करना है इन क्वेश्चनों में कि ये कौन सा टाइप है, क्या वो कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, एक्सेट्रा। एंड इस इन दिस चैप्टर ऑल्सो आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको ये भी पढ़ाना है बेटा कि जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, वो रिएक्शंस कैसे हमें वेरीफाई करनी है, सर्च कैसे करना है कि वो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन किस जगह हो रहा है, ये सब भी हमें इस रिएक्शंस में पढ़नी होंगी। तो बेटा अभी आपका ये सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको इसके होमवर्क की सीट और आपका होमवर्क चेक करूँगा। आप लोगों को बाकायदा ग्रुप में ये रीसेंड करना पड़ेगा जितना भी मैंने आपको वीडियोज़ में अभी तक का भेजा है। थैंक यू।